हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज आई एम सो हैप्पी टू सी दिस रिजल्ट। दैट मीन्स अभी जो हमारा रिजल्ट आया जून 2026 एग्जाम का, आई एम सो प्राउड टू अनाउंस दैट कि हमारा सीएमए फाइनल के अंदर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो कि मैं पढ़ाता हूं, उस सब्जेक्ट में पैन इंडिया लेवल पर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जाम्पशंस प्रोड्यूस हम लोगों ने किया है इस बार, जो कि आसपास भी अगर हम देखें तो शायद किसी फैकल्टी का उतने नंबर ऑफ एग्जाम्पशंस आसपास भी नहीं है। चलिए, ये सब चीजें चलती रहेंगी। इसके बारे में रिजल्ट जो रहेगा वो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हमारे नंबर ऑफ एग्जाम्पशंस और सारे स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स बहुत जल्दी मिलेगी। अभी रिजल्ट कंपाइल हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट, अब वो सभी स्टूडेंट्स जिनका अनफॉर्चुनेटली ये जून में क्लियर नहीं हो पाया, या वो स्टूडेंट जो कि दिसंबर में अपीयर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सब लोगों के साथ क्या होता है, जब भी रिजल्ट आता है और हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से हमारा रिजल्ट फेवरेबल नहीं आ पाता है, तो ऐसे केस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है हाउ टू रीस्टार्ट। किस तरीके से हम लोगों को रीस्टार्ट करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जिस इंसान को आप लोग सुन रहे हैं, ये वो इंसान है जिसने लाइफ में फेलियर भी देखा है और ऑल इंडिया रैंक 1 भी देखा है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि लाइफ में किस तरीके से चीजें जीरो से हीरो बन सकते हो, वो सब चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोगों को अभी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दैट मीन्स 7th ऑफ अगस्त 2026 हो रहा है। आप लोग अपीयर करने वाले हैं से दिसंबर 2026 में या जून 26 में, वॉट जब भी आप 27 में जब भी आप अपीयर करना चाह रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों का एक जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि जब हम लोग रीस्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग सबसे पहली क्या गलती करते हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये है कि जो टॉपिक हमको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें हम लोगों का कंफर्ट जोन रहता है, हम लोग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली चीज आप लोगों को एक चीज एक्सेप्ट करना होगा, और वो ये कि रिजल्ट अगर अनफेवरेबल आया है तो आपके पास दो चॉइस है। एक ये, अरे मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप इन सब चीजों के चक्कर में पड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप अगला एग्जाम का रिजल्ट भी खराब कर रहे हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आखिरकार आप सब लोग प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल की तरह ट्रीट कीजिए अपने आप को। और वो ये कि आपको सबसे पहला अपनी मिस्टेक्स, आप कहां पर आपकी कमियां रही हैं, किस जगह पर आप इंप्रूव कर सकते हैं, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके वीक जा रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए। और सबसे पहला काम जो आपको करना है, उन्हीं वीक पोर्शन को, उन्हीं वीक टॉपिक्स को, उन्हीं वीक सब्जेक्ट्स को टारगेट कीजिए। आई नो आप लोगों के लिए उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर टॉपिक्स को रिस्टार्ट करना बड़ा टिपिकल जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी अगस्त चल रहा है। आप लोग अगर अभी से उन वीक एरियाज को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली वो इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यार मेरे को जो आता है पहले मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूं, दैट मींस मैं अगस्त और मिड ऑफ सितंबर तक या सितंबर एंड तक मेरे को जो जो आता है मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूं, अक्टूबर में जाकर के मैं नया कुछ कर लूंगा या सितंबर एंड में मैं नया कुछ कर लूंगा, तो सॉरी टू से आप लोग गलत रास्ते पर हैं। और ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो रिजल्ट विल रिपीट। सॉरी टू से, बट रिजल्ट यही रिपीट होगा। तो अल्टीमेटली अगर आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप फेल किया है और अगली बार रैंक लेकर के आए हैं। उसके पीछे रीजन यह है कि आप लोगों को पता है कि जो चीजें आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वीक पोर्शन है जिनको और इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वीक एरियाज ही आपको आगे आने वाले रिजल्ट्स में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं। दैट मींस जो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे वो उन्हीं एरियाज के कारण से होंगे। तो प्लीज आप लोग इस चीज को जरूर से देखिएगा। दूसरी चीज, आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा सिनेरियो बनता है कि यार हम लोग जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना सर, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें पिक करने चाहिए, क्या हम सर चारों सब्जेक्ट एक साथ पिक कर लें, या बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो 8 सब्जेक्ट एक साथ पिक कर लें। ये मिस्टेक कभी भी भूल के भी मत कीजिएगा। अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का कभी भी प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, कितने आवर्स आपको पढ़ना है, सर हमें कितने आवर्स अभी से डिवोट करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में आप हो सकता है कि आप 7-8 आवर्स से स्टार्ट कीजिए, 5-6 दिन तक आप लोग 7-8 आवर्स पढ़िए, बट उसके बाद में इसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए और विद इन ए वीक या विद इन 10 डेज के अंदर अंदर इस आवर्स को एटलीस्ट 10 आवर्स पर जरूर से लेकर के जाइए। इससे ज्यादा लेकर के जाते हैं तो थम्स अप फॉर यू।
बट आप लोगों को 10 आवर्स पर जरूर से लेकर के जाना है। पॉइंट आता है कितने सब्जेक्ट्स पर जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा आपको 2 सब्जेक्ट। सर 10 आवर्स में ओनली 2 सब्जेक्ट? जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को 2 सब्जेक्ट प्रेफर करना चाहिए अगर आप 10 आवर्स पर जाते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि सर मैं ज्यादा कर सकता हूं, तो डेफिनेट सी बात है, जिस चीज को आप अगर 3 सब्जेक्ट लेंगे तो अगर आपको सपोज 20 डेज लगेंगे, और 2 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो वही चीज आपकी 12 से 13 दिन में, 12 टू 13 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों का अल्टीमेटली कहीं पर भी टाइम खराब नहीं हो रहा है। एक्चुअलिटी में सिनेरियो क्या होता है कि हम लोग जब सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं उसका रिदम बनने लगता है, उससे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट चेंज करके दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर लेते हैं अपने आप को। तो ऐसा मत कीजिएगा, मिनिमम 2 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ही रखिएगा। इससे ज्यादा एक दिन में आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है। जी हाँ, 2 से 3 सब्जेक्ट आपको देना है। टारगेट सेट कीजिए कि मुझे कितने टाइम में करना है। मैं बीइंग ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मैं रिवर्स टाइम मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। एक मैकेनिज्म है जो मैं हमेशा से फॉलो किया करता था, दैट इज रिवर्स टाइम मैनेजमेंट, आरटीएम मैं बोलता हूं, मेरे स्टूडेंट्स भी जानते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले माइंड में सेट करना है कि यार मुझे दिसंबर में एग्जाम देना है, उसके लिए मुझे 3 बार रिवीजन मस्ट है, मुझे 3 बार रिवाइज करना ही करना है। अब 3 बार मुझे अगर रिवाइज करना है तो उन 3 में से किस तरीके से बाइफिकेशन करना है, तो आपको ये बाइफिकेशन होगा 3:2:1 के रेशियो में। 3:2:1 का रेशियो क्या है, लेट्स से आज अगर मैं बात करूं, आज है 7th ऑफ अगस्त, आपके पास 7th अगस्त से 7th सितंबर, 7th अक्टूबर, 7th नवंबर, 7th दिसंबर, टोटल पूरे पूरे 4 मंथ्स हैं। दैट मींस प्रिसाइसली 120 से 125 डेज हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको पहला रिवीजन करना है 60 डेज में। जी हाँ, टोटल 60 डेज आपको पहले रिवीजन में लगाना है, सेकंड रिवीजन में आपको 40 डेज लगाना है, और 20 डेज में आपको फाइनल रिवीजन देना है। अब पॉइंट आता है कि सर ये आपका जो टाइम है 60, 40 एंड 20 डेज, ये कैसे कैसे कम होगा। तो दोस्तों जब आप फर्स्ट बार रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको नजर आएगा कि यार ये वाले टॉपिक तो मेरे को वापस से करने की जरूरत ही नहीं है। तो मार्क कर लीजिएगा उनको कि इसे मुझे वापस से रिकैप करने की जरूरत नहीं है, मैं इवन एग्जाम के एक दिन पहले भी इसको ब्रश अप करूंगा तो इजीली हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप लोग हटाते हुए चलिएगा, फिल्टर आउट करते हुए चलिएगा। जो चीजें आपको लगती है कि यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उनको आप इस तरीके से मार्क कीजिएगा कि इसको तो मुझे तीसरी बार में भी रिवाइज लेना है, इवन लास्ट डे रिवीजन पर भी लेना है। ये मार्किंग आपकी फर्स्ट रिवीजन के साथ होती चली जानी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे, अब पॉइंट आता है सर 60 डेज में किस तरीके से प्लान करें। तो अगर आप इन 60 डेज में 4 सब्जेक्ट, दैट मींस एक ही ग्रुप दे रहे हैं, तो आपके पास कितना हो गया 60 डेज में 4 सब्जेक्ट, दैट मींस 15 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। और मैं कह रहा हूं कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लीजिए। इसका मतलब आपके लिए अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो 30 डेज हो गए हैं 2 सब्जेक्ट के लिए। अगर आप 5 घंटे देते हो दोस्तों, तो 30 डेज में 5 घंटे का मतलब हो गया 150 आवर्स, और 150 आवर्स में पूरा का पूरा सब्जेक्ट इजीली रिकैप किया जा सकता है। जी हाँ, 150 आवर्स में कोई भी सब्जेक्ट इजीली रिकैप किया जा सकता है। अब पॉइंट आता है कि सर हमको इसको किस तरीके से प्लान अप करना चाहिए। तो मैंने भी आपको बोला कि 30 डेज में आपको 2 सब्जेक्ट लेने, फिर नेक्स्ट 30 डेज में आपको 2 सब्जेक्ट लेने। तो ऐसे केस में अब ये 30 डेज का प्लान आपके पास होना चाहिए कि मुझे इस 30 डेज के प्लान में किस तरीके से बाइफरकेट करना है। अब आप इस 30 डेज में आपका सबसे पहले 10 डेज उनको दीजिएगा जो आपको लगता है कि ये मेरे पर्टिकुलर ये टॉपिक्स टफ जाते हैं। सबसे पहला फोकस आपको 10 डेज में उन टफ टॉपिक्स पर देना है, देन बाकी बचे हुए 20 डेज में उस तरीके से। तो पूरा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके पास। और जब आप रात को सो रहे होंगे, सोते समय आपको वो पता होना चाहिए कि ये मेरे आज का टारगेट था, ये मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आप इस तरीके से प्लान करोगे ना दोस्तों, तभी जाकर के आप लोग चीजें क्रैक कर पाओगे। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़े, मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल रहूंगा। आपको जैसा लगे, आप चाहेंगे अगर मुझसे फोन पर कनेक्ट करना तो डोंट वरी, मेरी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप मेरी टीम को कनेक्ट करना, किस मुझे आशुतोष सर से बात करना है तो वो आपको मेरे से बता देंगे कि किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, किस टाइम पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अभी के लिए मैं ये पूरी चीज बताया हूं। आई होप आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगा। एंड डोंट वरी यार, एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि यार कुछ नहीं हो रहा होता है, और एक दिन ऐसा आता है जो पूरे पिछले 10 साल को बदल के रख देता है। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, आपका भी दिन आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन उसके लिए यार मेहनत करनी पड़ेगी, मोटिवेटेड फील करना होगा। दूसरों को देख करके ये नहीं कि यार ये तो मेरे से कम डिजर्विंग था, डिजर्विंग थी, वो पास हो गया, मैं कैसे रह गया।
डोंट वरी, आपके किस्मत में हो सकता है कुछ और बेहतरीन लिखा हो। अगर आप लोग बोथ रूट के लिए जा रहे हैं तो इस 60 डेज को आप लोगों को प्लान करना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको फिर 15 डेज में 2 सब्जेक्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपको प्लान अप करना है। फिर भी आपका कोई क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाड़ा साइनिंग ऑफ। बस दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस।